अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदैस मिर्ज़ा और जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक 5 या 6 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इंशाल्लाह ताला बाकी लोगों को भी रेस्क्यू कर दिया गया होगा जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। देखें, इस वक्त हमारी जो कौम है ना, उसको बड़ी बीमारी है लुश तलने की, और वो इसी के ऊपर काम करना ज़्यादा बेहतर समझती है। हमारे यहाँ हर बंदा माहिर मईशत बना होता है, उसने इकॉनमी की कोई किताब नहीं पढ़ी होती। डिफेंस एनालिस्ट बना होता है, उसको कोई ताल्लुक नहीं होता फ़ौज के साथ। हर बंदा यहाँ पे पॉलिटिकल एनालिस्ट बना होता है, उसको ये नहीं पता होता कि उसके गली में क्या सियासत चल रही है, उसके साथ क्या सियासत चल रही है, और वो पूरे पाकिस्तान की सियासत को डिस्कस कर रहा होता है। ये हमारी कौमी बीमारी है। हम आज पूरी कौम इस वक्त रेस्क्यू जो है ना एक्सपर्ट बन गई। सबको पता लग गया कि भाई एक्सपर्ट कैसे करना है। और कोई कुंडा कहता है कुंडा फेंक दो, कोई कहता है इसको रगड़ के ले जाओ, कोई कहता है इसको मकाम तक पहुंचा दो, कोई कहता है ऊपर से टोकरी फेंक दो। अब सब्ज़ी लेने निकले हो क्या यार, कम से कम कि चौथी मंजिल से नीचे सब्ज़ी वाला आया, उसको बोलो टोकरी में 4 किलो आलू डाल दो। खुदा के लिए यार कुछ अक्ल इस्तेमाल करो। मेन चीज़ ये होती है कि ये हमारे पाकिस्तान में जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, हम लोग बर्फ़ानी पहाड़ों पे जाके रेस्क्यू कर लेते लोगों को। हम यहाँ 2000 फीट पे रेस्क्यू नहीं कर सकते। 12-12 हज़ार 15-15 हज़ार फीट के ऊपर जाके हम लोगों ने लोगों को रेस्क्यू किया हुआ है। वो ग्राउंड से रेस्क्यू किया जाता है, हेलीकॉप्टर्स पहुँचते हैं, लोगों को रेस्क्यू करते हैं। ख़तरनाक तरीन मकामात से हमने रेस्क्यू किया हुआ लोगों को, और ये दुनिया जानती है इस बात को। तो क्या ये 2000 पे हम फिट पे जाके रेस्क्यू नहीं कर सकते थे? यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस थी, लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। भाई रेस्क्यू जब हेलीकॉप्टर जब वहाँ पर आया तो 13 किलोमीटर की तो हवाएं चल रही थी। कोई वहाँ पे टिक नहीं पा रहा था। वहाँ पे जो भी कमांडो नीचे उतरता था वो स्पिन करता था हवा के अंदर, उसकी वजह से ऊपर जाके वो लोगों को रेस्क्यू नहीं कर पाते थे। फिर तार पे लोग अटके हुए थे, कम से कम 400 किलो तमाम लोगों का वज़न, और डोली का अगर वज़न काउंट करें तो 400-450 किलो वज़न था जो एक तार के ऊपर अटका हुआ था। 2 तारें तो ऑलरेडी टूट चुकी थी, तीसरी तार किसी वक्त भी टूट सकती थी। और ग्राउंड से लोगों को इसलिए नहीं भेजा गया था कि ग्राउंड पे अगर ज़रा सा वज़न और डाला गया तो हो सकता था कि तार दोबारा टूट जाए, और ग्राउंड का ऑपरेशन लास्ट रिजॉर्ट पे रखा गया था। और ये कहा गया था कि जब एयर ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा या अंधेरा हो जाएगा तो फिर ग्राउंड से लोग जाएंगे। 5 घंटे वहाँ पे सुबह लोग फंसे रहे। ये ग्राउंड के लोग क्यों नहीं गए? ये मकामी लोग, बल्कि मकामी लोग भी नहीं, झूठ बोलते हैं लोग जो कहते हैं मकामी थे। ये लिफ्ट ऑपरेटर ही था जो 20-25 साल से यहाँ पे लिफ्ट चला रहा था, और वो रग रग से वाकिफ़ था लिफ्ट की। और दूसरी बात, जब ग्राउंड से लोगों को रेस्क्यू किया गया, डेफिनेटली वहाँ पे जो मेन चीज़, जो सबसे अहम चीज़ है जो लोग डिस्कस नहीं कर रहे, वहाँ पे जो बेल्टें लोगों को फराम की गई वो थी। जो लोगों ने अपने आप को बेल्टों से पहना, बेल्टों के बाद लोगों ने अपने आप को वायर से कनेक्ट किया। फिर खाने पीने की, डेफिनेटली खाने पीने की चीज़ें वो बहुत ज़रूरी थी। 8-9 घंटे से भूखे प्यासे वहाँ पे लोग जो हैं फंसे हुए थे, उनको जिस समय जान की ज़रूरत थी, ताकत की ज़रूरत थी, अगर उनको ग्राउंड से रेस्क्यू किया जाए। और ये बात तय हो चुकी थी कि जैसे ही ग्राउंड से एयर सपोर्ट जो है वो अगर पूरी हो जाएगी या मगरिब हो जाएगी या अंधेरा हो जाएगा, तो फिर जो लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ख़तरा था, क्योंकि लोड पड़ने की वजह से ये तार टूट सकती थी। और डेफिनेटली जब हेलीकॉप्टर ऊपर आता था तो हवा तेज़ चलती थी। हवा जब तेज़ चलती थी तो उसके बाद डोली हिलना शुरू हो जाती थी। डोली हिलने की वजह से ही तार टूटने का ख़तरा था। एक तो 500-600 किलो जो है वो हवा में लटका हुआ है एक तार के ऊपर। जब हेलीकॉप्टर ऊपर से आता था तो डोली हिलना शुरू होती थी। जब वो डोली हिलती थी तो तारें टूटने का खतरा था। फिर भी कमांडोज़ ने बहुत कोशिश की, मगरिब से पहले पहले, अंधेरा से पहले पहले 2 या 3 लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया। उन्होंने कहा 3 लोग जो है उनकी जान बचा ली गई है। अब जो लास्ट रिजॉर्ट था, जो ख़तरनाक तरीन मरहला था, ग्राउंड से उनको रेस्क्यू करना, उसकी तरफ जाया गया। और जो मकामी लोग थे, जो लिफ्ट के लोग थे, जो 24 घंटे इस लिफ्ट के ऊपर रहते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, लटके रहते हैं तारों के ऊपर, उस बंदे को वहाँ पे भेजा गया जो लिफ्ट ऑपरेटर था, जिसकी गलती की वजह से ये लिफ्ट जो है वो टूटी थी। जिसने बगैरत इंसान ने, जिसने ये मेंटेनेंस नहीं की इसकी, जिसकी वजह से 8 लोगों की जो है वो जो जानें हैं वो ख़तरे में चली गई। तो फिर ग्राउंड से लोगों को भेजना शुरू कर दिया। 1122, फिर बेल्टें थी उनके पास। 1122 के एक्सपर्ट्स लोग थे जो जाके उन्होंने तमाम तर लोगों को रेस्क्यू किया ग्राउंड से जाके। अजीब किस्म की जो है ना, हम लोग बेवकूफ़ लोग कौम होने का सबूत पेश करते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे लोग जहाँ पे सराह रहे हैं लोगों को, वहाँ पे एक नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग भी हैं। फिर एक किसी यूथिया ने कमेंट किया हुआ था कि इमरान खान की जो ज़मानत थी उससे तवज्जो हटाने के लिए कमांडोज अंदर बैठे हुए, फ़ौज के लोग अंदर बैठे हुए। और यार अब अंदाज़ा लगा लो ये अकल का हमारा लेवल है कि हमने जानबूझ के ये तमाम ड्रामा क्रिएट किया था कि इमरान खान जो है ना, आपकी बड़ी मोहब्बत होगी इमरान खान, लेकिन इमरान खान अब रेलेवेंट रहा ही नहीं पाकिस्तान की सियासत के अंदर। वो एक चैप्टर ही क्लोज़ हो चुका है। एनी हाउ, एक सियासी बात मैं इस मौके पे नहीं करना चाहता। तो सब लोग जो हैं वो एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करें। हम सब यहाँ पे रेस्क्यू एक्सपर्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये काम करना छोड़ दें, जिसका काम उसी को समझे, और तमाम तो डायनेमिक्स को, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये ताने देना बंद कर दें कि हमने न्यूक्लियर बम बना लिया, हमने रेस्क्यू नहीं किया।
और भाई हमने बहुत बड़े बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं, चाहे ज़लज़ले के टाइम पे हों, चाहे जो लोग बर्फ़ानी इलाकों में जाके फंसते हैं, चाहे वो मामलात हों, पाकिस्तान के लोग ही जाके रेस्क्यू करते हैं। तो खुदा के लिए अक्ल को थोड़ा सा हाथ मारें, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ये कोई मामला इतना आसान नहीं था, इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी। बहुत शुक्रिया आपका।